हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर पॉलीमर केमिस्ट्री का यूनिट 4 से हम टॉपिक ले रहे हैं स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, तो हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ठीक है, कि सिलेबस भी उतना अच्छे से नहीं दिख पाएगा आपको, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। तो यूनिट 4 का यहाँ पर दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ। तो हम ये फर्स्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट दिया गया है ए नंबर में, पॉलीमर बेस्ड ऑन बोरान, बोराजिन्स, बोरेन्स और कार्बोपोरेंस। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हमको पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है इस मोस्ट एमपी टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। पॉलीमर बेस्ड ऑन बोरान, बोराजिन। तो बोराजिन का मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है B3N3H6 होता है, एंड यह बेंजीन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। बोराजिन के अनेक भौतिक गुण बेंजीन के समान होते हैं, इसलिए उसे ऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, जो बोराजिन होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो बेंजीन के समान होती हैं। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। आया समझ में। आगे देखते हैं, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। तो फर्स्ट है, जब डाइबोरेन की क्रिया अमोनिया से की जाती है तो हमें एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, जब डाइबोरेन की क्रिया अमोनिया से की जाएगी तो क्या होगा, हमें एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और जब इस CPD को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो हमें बोराजिन प्राप्त होता है। बोराजिन कैसे प्राप्त होता है, तो फर्स्ट में क्या है, बोराजिन की क्रिया अमोनिया से की जाती है तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और इस CPD को हमको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बोराजिन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है डाइबोरेन। ठीक है, डाइबोरेन क्या है, 3B2H6 प्लस H6NH3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें अमोनिया ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। एडिशन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, 6BH3NH3। ये क्या है, एडिशन कॉम्प्लेक्स एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और इसको हम हाई टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं, 200 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो हमें क्या होगा, बोराजिन प्राप्त होगा। कैसे, 2B2N3H6 बोराजिन प्लस 12H2। ठीक है, इस तरह से। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा बोराजिन का, तो B3, ठीक है, N3 और H6। ठीक है, बोराजिन इस तरह से हमें प्राप्त होगा। आया समझ में। आगे देखते हैं। अब सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि सेकेंड स्टेप क्या है इसका, जब अमोनियम क्लोराइड की क्रिया लिथियम बोराहाइड्रेट से की जाती है तो हमें बोराजिन प्राप्त होता है। दो तरह की विधियाँ दी गई है। ठीक है, सबसे पहले डाइबोरेन को अमोनिया से करना है, और सेकेंड नंबर में क्या है, जब अमोनियम क्लोराइड की क्रिया लिथियम बोराहाइड्राइट से की जाती है तो हमें बोराजिन प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे 2NH4Cl प्लस 3LiBH4। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और लिथियम बोराहाइड्राइड की क्रिया से कराई जाती है। तो फिर इसको करने के बाद इसको गर्म किया जाता है 230 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या होगा, बोराजिन प्राप्त होगा। ऐसे B3N3H6 प्लस 3LiCl प्लस 9H2। ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखते हैं, बी नंबर में दी गई है इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। यह रंगहीन द्रव है, इसका बायोलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे लॉन्ग टाइम तक रखने पर यह धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। 4 नंबर में है, रूम टेम्परेचर पर यह तीव्रता से डिकम्पोज होता है। फिर आगे देखते हैं, यह वेलेटाइल प्रोडक्ट का भी निर्माण करता है। 6 है, यह बेंजीन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। 7 नंबर में है, इसके अनेक फिजिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन के समान होता है, बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भिन्नता होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं
सेकेंड नंबर में केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है, जब बोराजिन की रिएक्शन HCl से की जाती है तो हमें सर्वप्रथम एक एडिशन CPD प्राप्त होता है, और जब इस CPD को आगे गर्म किया जाता है तो हमें ट्राइक्लोरोबोराजिन प्राप्त होता है, परंतु ऐसी रिएक्शन बेंजीन द्वारा शो नहीं होती है। ठीक है, आज समझ में आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोराजिन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, B3N3H6, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3HCl ऐड करेंगे, तो अब ये HCl ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा 3HCl, तो यहाँ पे 3 H और Cl 3 1 2 3 इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3H2 डेल में जब रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ट्राइक्लोरोबोराजिन प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे, फिर यहाँ पे रिएक्शन एंड हो जाती है। सेकेंड नंबर की है, यहाँ पे बोराजिन है, और बोराजिन में हम 3Br2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से ये रिएक्शन बनेगी, ठीक है। इसमें हम कितने क्या ऐड कर देंगे, 3Br2 ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर जब डेल में जब इसको गर्म किया जाएगा, ठीक है, तो ट्राइक्लोरोबेंजीन हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है, और यहाँ पे 3HBr ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में, आगे देखते हैं। फिर सेकेंड नंबर में कह रहे हैं कि जब बोराजिन की क्रिया Br2 से की जाती है, हम अब ये जो है इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, से की जाती है तो हमें सर्वप्रथम एक एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। जब इस CPD को गर्म किया जाता है तो HBr का निष्कासन करके ट्राइब्रोमोबोरेजिन का निर्माण करता है। जब बेंजीन ब्रोमाइड से क्रिया करता है तो ये मोनोब्रोमोबेंजीन का निर्माण करता है। बेंजीन और ये मोनोब्रोमोबेंजीन, ये बेंजीन क्या है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस Br2 है, और यहाँ पर Br हो जाएगा यहाँ पर, और HBr इधर हो जाएगा, मोनोब्रोमोबेंजीन। आया समझ में। थर्ड नंबर में है बोराजिन जल अपघटित होता है, ये जल से क्रिया करके H2NH3 बोरिक एसिड का निर्माण करता है, और गर्म करने पर इस रिएक्शन में रेट बढ़ जाती है, परंतु ऐसी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बेंजीन द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, बोराजिन है, और इसमें हमको क्या ऐड करना है, प्लस NH2 3H2 प्लस 3NH3 प्लस 3H3BO3 बोरिक एसिड हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। 4 नंबर में देखेंगे लास्ट में, जब बोराजिन को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह डाइमर प्रोडक्ट का निर्माण करता है, B6N6H10 एंड B5N5HO, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन इसमें डेल ऐड करेंगे तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। फिर ये इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, और फिर ये आपस में देखिएगा ये अलग अलग बन रहा है, ठीक है। डेल ऐड सबसे पहले हमारे पास ये रिएक्शन है, फिर हम इसमें डेल ऐड करेंगे तो ये इस तरह से, अब हम इसको सेम इसी तरह से अलग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे, मतलब ये इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से, और ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग है, तो इसको हमको दोनों को कंबाइन करना है, तो ये इस तरह से हमें रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 5 नंबर में देखेंगे बेंजीन का अपचयन यानी रिडक्शन हमें साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है, बट बोराजिन अपचयित होकर एक पॉलीमेरिक CPD का निर्माण करता है जिसका कंपोजिशन अनिश्चित रहता है। फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से यह पाया गया है कि बेंजीन और बोराजिन के स्ट्रक्चर लगभग समान होती है। इन दोनों यौगिक में साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है जो कि समतलीय होती है। बोराजिन में 3 बोरान और 3 नाइट्रोजन एटम उपस्थित होते हैं, सभी sp2 संकरित होते हैं। जैसे B का देखेंगे बोरान का, तो GS ग्राउंड स्टेट देखेंगे, और एग्जिट स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2px1 py pz, और इसका एग्जिट स्टेट होगा 1s2 2s1 2px1 py1 p2, तो ये क्या होगा 2sp2, मतलब कि P के 2 ऑर्बिटल और ये S का, तो sp2 होगा। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन का देखेंगे ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2px1 py1 pz1, और ग्राउंड स्टेट होगा 1s2 2s2 2px1 2y1 और pz1, तो ये क्या होगा sp2, ठीक है। दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होगा, सेम होगा। आगे देखते हैं।
अब है प्रत्येक बोरान व नाइट्रोजन में 3 संकरित ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। बोराजिन में कुल 12 सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होते हैं जो कि निम्न होते हैं, जैसे कि 3BH सिग्मा बॉन्ड, 3NH सिग्मा बॉन्ड, 6BN सिग्मा बॉन्ड। अब नाइट्रोजन व बोरान में 1 अनहाइड्रेज्ड पीजेड ऑर्बिटल उपस्थित होता है और नाइट्रोजन का असंकरित कक्षक पूरित होता है, जबकि बोरान का रिक्त है। बेराजिन निर्माण के दौरान नाइट्रोजन का लोन पेयर बोरान पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसे निम्नलिखित स्ट्रक्चर में शो किया गया है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो बोराजिन की हेल्प से अनेक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। यह बोरान नाइट्राइड सेरोनाइक्स का प्रीकर्सर होता है। सेकंड नंबर में है यह बोरान कार्बन नाइट्राइड का प्रारंभिक पदार्थ होता है। इसका यूज बोरान नाइट्राइड बनाने में किया जाता है। सो गाइस, ये जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो देखिए, मैं आपको कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी पॉलीमर ब्रेसेड ऑन बोरान बोराजिन पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको कवर किया है, ए नंबर वाला। ठीक है, आप अपना सिलेबस में देखिएगा। अब हम आगे जो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बोरान एंड कार्बोपोरैन। ठीक है, तो ये हम अभी इसको हमने कर लिया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपका सारा कवर सिलेबस हो जाए, समझ में भी आपको, मतलब अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, नहीं तो आप एक ही चीज़ को इनको बार बार आप ढूंढते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।